हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विथ करवित। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार कल तक हमने 5 यूनिट ख़त्म कर दिए थे, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का उदय ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो आज हमारा यूनिट 6 है, जो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यार जैन धर्म में हम स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, जो जैन धर्म के संस्थापक हुए उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्होंने स्थापना करी थी जैन धर्म की। और जो ये ऋषभदेव थे, इनका एक प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, जो था सांड। ठीक है, सांड इनका क्या हुआ करता था? प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। और जो ऋषभदेव हैं, इनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में हमें इनके बारे में उल्लेख मिलता है। और ऋषभदेव के साथ ही एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, वो हैं अरिष्टिनेमी। ठीक है, अरिष्टिनेमी तथा ऋषभदेव ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ये दोनों व्यक्ति कौन है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैन धर्म को हम निर्ग्रंथ भी बोलते हैं, यापनी भी कहते हैं, या श्वेतपटक भी कहते हैं, या गुरुचक्र भी कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अन्य नाम हैं निर्ग्रंथ, यापनीय, श्वेतपटक तथा गुरुचक्र। ठीक है, तो ये तो हो गए ऋषभदेव के बारे में, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह, मतलब शेर। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। और जो जैन धर्म है, इनके कुछ और तीर्थकर हुए, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के अन्य जो तीर्थकर थे, जो दूसरे तीर्थकर थे, वो थे अजीतनाथ। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। अजीतनाथ थे दूसरे तीर्थकर, जिनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। और तीसरे जो तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, और 21वें तीर्थकर जो हुए थे, उनका नाम था नामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीलकंठ। एवं 22वें तीर्थकर जो हुए, उनका नाम था अरिष्टिनेमी। ठीक है, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और जो अरिष्टिनेमी है, ये भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अरिष्टिनेमी जो 22वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, इनको भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। अभी हमने पढ़ा ना, अरिष्टिनेमी और ऋषभदेव इन दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो 23वें जो तीर्थकर हुए, उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, मतलब सांप। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप। और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। और कौन सी जगह पर हुआ था इनका जन्म? वो हुआ था कुंडग्राम, जो वैशाली में है। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ, और जो माता थी, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, एक लिच्छवी राजा हुआ करते थे उस टाइम पे चेटक, उनकी बहन थी महावीर स्वामी की माता। और इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, और बचपन में हमने बहुत सारा पढ़ा है इस चीज़ के बारे में। तो महावीर स्वामी के जो पिता थे ना, सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे। ठीक है, जो ज्ञात्रिक कुल था उसके सरदार थे महावीर स्वामी के पिता। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की उम्र में, 468 BC, मतलब 468 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की उम्र में। और कौन सी जगह पर होती है? वो होती है पावापुरी, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, पावापुरी बिहार में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और महावीर स्वामी की जो पत्नी थी ना, पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है,
महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। और इनकी एक पुत्री भी हुआ करती थी जिनका नाम था अन्नोजा या फिर प्रियदर्शनी, ठीक है। अन्नोजा भी उनका नाम था और प्रियदर्शनी भी उन्हीं का नाम था, ठीक है। अन्नोजा या प्रियदर्शनी उनका नाम था। और उनकी शादी करा दी थी एक व्यक्ति थे जमाली करके। जमाली से क्या हो गया था? उनका विवाह हो गया था, जो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी तथा शिष्य भी बने थे, ठीक है। महावीर स्वामी के पहले अनुयायी तथा शिष्य भी बने थे जमाली, जो उनके दामाद थे। उनकी पुत्री के जो पति थे, उनके दामाद थे जो जमाली, वो क्या बने? प्रथम अनुयायी बने थे महावीर स्वामी के, ठीक है। और जो जैन धर्म था ना, जैन धर्म के जो जैन धर्म वाले जो लोग होते थे उस टाइम पे, जैन धर्म में ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे? ईश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। ईश्वर के बदले ये किस पर भरोसा करते थे? आत्मा पर, कर्म पर और पुनर्जन्म पर, ठीक है। आत्मा पर, कर्म पर और पुनर्जन्म पर ये लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। और भगवान पर ये लोग विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। और जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में थे ना, जब 30 वर्ष के हुए हो, तो उन्होंने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे बैठे थे, ठीक है, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए, जहाँ एक ऋजुपालिका नदी थी, उसके किनारे पे एक शाल का वृक्ष वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है। और जब ये संन्यास ले रहे थे उस टाइम पे इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति मांगते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई से अनुमति मांगते हैं कि भाई साहब अब मेरे को संन्यास लेना है, ये घर गृहस्थी वाला जीवन मेरे को नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ सन्यासी बनकर। तो ये अनुमति लेते हैं अपने बड़े भाई से, जिनका नाम था नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन से ये अनुमति लेके संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। और सन्यासी बनकर ये चले जाते हैं कहाँ? जंगल में, ठीक है। जंगल में चले जाते हैं। और उसके बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे जब ये तपस्या करते हैं शाल वृक्ष के नीचे, वहाँ पे तपस्या करने के बाद इनको उपाधियाँ मिलती हैं, ठीक है। कुछ उपाधियाँ मिलती हैं, इनको जिन कहा जाता था। जो इनकी उपाधि थी ना, जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। और इनको एक और उपाधि मिली जिसका नाम है अरहत, ठीक है। अरहत की उपाधि मिली जिसका नाम है पूज्य, मतलब जिसकी पूजा की जाती है ना, पूज्य होते हैं जो, उसको बोला जाता है अरहत। तो इनकी उपाधि थी अरहत। और एक उपाधि इनको और मिली थी जो था निर्ग्रंथ, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, मतलब किसी के बंधन में नहीं रहना, मतलब बंधनों से मुक्त व्यक्ति होता है ना, जो बंधनों से मुक्त होके सन्यासी बन जाता है, जिनको पूरे दिन दुनिया की कोई मतलब नहीं रहता, घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं रहता, वो व्यक्ति होते हैं बंधनहीन, मतलब निर्ग्रंथ या अनुयायी भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनको ये 3 उपाधियाँ मिली थी। उसके बाद कुछ जैन संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। जैन संगीतियाँ हुई थी, जिसमें पहला एक जैन संगीति हुई थी पाटिलपुत्र में, ठीक है। 300 BC में हुआ था, मतलब 300 ईस्वी पूर्व में एक संगीति हुई थी पाटिलपुत्र नामक स्थल पर। पाटिलपुत्र पर जैन संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे स्थूलभद्र को, ठीक है। पाटिलपुत्र में जो संगीति हुई थी जैन धर्म की, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। और जो दूसरी जैन संगीति हुई थी वो स्थल कौन सा था? बल्लभी, ठीक है। बल्लभी नामक स्थल पर जैन संगीति हुई थी, जो कब हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 512 AD, मतलब 512 ईस्वी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 512 साल बाद, मतलब आजकल का जो ये टाइम चल रहा है ना, इस वाले समय में 512 ईस्वी में क्या हुआ था? दूसरी जैन संगीति हुई थी बल्लभी क्षेत्र पर, जिसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण, ठीक है। क्षमा श्रवण को द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अब कुछ जैन मंदिर भी स्थित हैं, ठीक है। कुछ जैन मंदिर भी हैं जिनके बारे में देखते हैं। तो एक जैन मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो पर है, ठीक है। खजुराहो नामक एक जगह है राजस्थान में। तो खजुराहो में एक जैन मंदिर है जो चंदेल शासकों ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनाया था खजुराहो में जैन मंदिर, ठीक है। तो उसके बाद जो जैन धर्म था ना, जैन धर्म के कुछ रत्न हुआ करते थे, जिनमें त्रिरत्न बोला जाता था जिनको। तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, उनमें मुख्य था सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और जो ये जैन धर्म वाले लोग थे, इनकी जो भाषा हुआ करती थी वो थी अर्धमागधी, ठीक है। इनकी भाषा कौन सी थी? अर्धमागधी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लिया, जो अंतिम और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे किसके? जैन धर्म के, ठीक है। तो कुछ
तीर्थकर ये थे द्वितीय, तृतीय, 21वें, 22वें, 23वें। जो ये इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे नोट करा है। तो यही सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और महावीर स्वामी के बारे में मैंने A to Z बता दिया है, जो जो भी चीज़ें हुई। उन्होंने, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके पिता माता पत्नी पुत्री कौन थे, और कब उन्होंने संन्यास लिया, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उनके कौन कौन अनुयायी थे। ये सारी चीज़ें हमने महावीर स्वामी के बारे में क्लियर कर दी है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी जैन धर्म पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो 7वां यूनिट है हमारा बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध, या तो गौतम बुद्ध भी उनको बोला जाता है, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रकाश महात्मा बुद्ध के जीवन पर डालते हैं। उनका जन्म कब हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 BC में। मतलब आज से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। और जो जगह थी जहाँ उनका जन्म हुआ था वो था कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो अभी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक उनका क्षेत्र पर उनका जन्म हुआ था, जो अभी नेपाल में पड़ता है। और जो महात्मा बुद्ध है, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मतलब एशिया का प्रकाश या एशिया की ज्योति इनको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। और इस जो ये इनकी मृत्यु होती है उस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है उस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व। जो स्थान था वो था कुशीनगर। कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण कर दिया था। कुशीनगर अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो मल्लों द्वारा इनका अंतिम संस्कार हुआ था, जो मल्ल थे ना, मल्लों द्वारा इनका अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ, मृत्यु हो गई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जो इनके पिता थे, पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, शाक्य गण के क्या थे, इनके पिता मुखिया थे। ठीक है, और इनकी जो माता थी, माता का नाम था माया देवी। ठीक है, माता का नाम क्या था, माया देवी था। और बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जब बुद्ध जी पैदा हुए थे उनके 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही उनका क्या करा था, बुद्ध का लालन पालन करा था। ठीक है, इनकी माता की मृत्यु के पश्चात इनकी मौसी थी जो प्रजापति गौतमी, उन्होंने क्या करा, बुद्ध का लालन पालन करा था। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी थी, और उनसे एक पुत्र भी हुआ था इनका, जिनका नाम था राहुल। ठीक है, यशोधरा तथा महात्मा बुद्ध का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, और फिर जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने भी अपना क्या कर दिया था, ग्रह त्याग कर दिया था। जैसे ही महावीर स्वामी ग्रह त्याग करके सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे 30 वर्ष की उम्र में, वैसे ही इन्होंने भी ग्रह त्याग कर दिया था 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में करा, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया था। ठीक है, ग्रह त्याग कर दिया था। उसके बाद ये तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए, निरंजना नदी पर चले गए। ठीक है, निरंजना नामक एक नदी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो ये चले गए निरंजना नदी पर। और वहाँ पर एक साल का वृक्ष था, साल का वृक्ष, उसके नीचे बैठकर ये तपस्या करने लगे। और फाल्गु नदी भी हुआ करती थी वहाँ पे, एक फाल्गु नदी थी। फाल्गु नदी में जब ये 35 वर्ष की अवस्था में थे तो फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ये तपस्या करने के लिए गए ना, जब ग्रह त्याग करके ये तपस्या करने गए, तब तो ये निरंजना नदी के किनारे बैठे थे। कुछ साल उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। उसके बाद वो चले गए फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे जाने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, मतलब 29 वर्ष में गए, 35 वर्ष की अवस्था में मतलब 6 साल बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 6 साल तपस्या करने के बाद उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो स्थान था बोध गया में। ठीक है, बोध गया पड़ता है बिहार में। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ये निरंजना नदी के किनारे जब तपस्या कर रहे थे, उस टाइम पे इनके गुरु कौन थे, अलार कलम।
ठीक है। अलार कलाम नामक व्यक्ति इनके गुरु हुआ करते थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। ठीक है, जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा ना, हर जितने भी व्यक्ति थे जैन धर्म में जितने भी व्यक्ति थे उनका सबका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध का जो प्रतीक चिन्ह हुआ करता था वो था घोड़ा। ठीक है, गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। तो उसके बाद इन्होंने कुछ उपदेश भी दिए थे। ठीक है, कुछ उपदेश दिए थे जिसमें इनका पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था जो पाली भाषा में था। ठीक है, सारनाथ का जो इनका उपदेश था वो पाली भाषा में था। इस घटना को ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, जो इस घटना जो ये इन्होंने जब उपदेश दिया तो इस घटना को क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। पहला उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ का जो उपदेश था इनका पहला था, लेकिन इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए जिनमें सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती नामक एक जगह हुआ करती थी, वहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, जो अभी के टाइम पे कौशल अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कौशल अयोध्या उत्तर प्रदेश में अभी श्रावस्ती नामक जगह पड़ती है। ठीक है, तो जैसे ही जैन धर्म में कुछ जैन संगीतियाँ हुई थी, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिनमें जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी, मतलब चौथी जो बौद्ध संगीति हुई उसको हीनयान तथा महायान बोला गया। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसको क्या कहा गया, हीनयान तथा महायान। अब ये जो बौद्ध धर्म थी ये 4 भागों में बट गई थी। ठीक है, 4 भागों में बट गई थी। उसमें जो पहला जो भाग था वो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो था राजगृह में। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जिनमें पहला था राजगृह, जो वहाँ का जो शासक था उस टाइम पर अजात शत्रु था, और जो ये संगीति का जो अध्यक्ष बनाया गया वो महाकश्यप को बनाया गया था। ठीक है, पहला जो हुआ किस स्थान पर हुआ, राजगृह नामक स्थान पर हुआ, और वहाँ का शासक कौन था, अजात शत्रु नामक व्यक्ति, और अध्यक्ष कौन बने थे इस बौद्ध संगीति के, महाकश्यप बने थे। ठीक है, और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, वैशाली में, जो अभी हमने पहले बात करी थी वो बिहार में पड़ता है। ठीक है, वैशाली बिहार में इनकी दूसरी बौद्ध संगीति हुई। वहाँ का शासक कौन था, कालाशोक था। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे, सबाकामी थे। ठीक है, सबागामी अध्यक्ष बनाए गए। और जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई, वो हुई पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी, और वहाँ का शासक कौन था, अशोक। ठीक है, अशोक वहाँ का शासक हुआ करता था। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्से नामक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था तीसरी बौद्ध संगीति का। अब जो चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति हुई अब वो था कुंडलवन में। ठीक है, कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। जो कुंडलवन अभी कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, वहाँ का जो शासक हुआ करता था कनिष्क, इसके बारे में, कनिष्क के बारे में आपने सुना होगा ना, तो वहाँ का शासक हुआ करता था कनिष्क। और जो ये बौद्ध संगीति हुई उसका अध्यक्ष बनाया था वसुमित्र अश्वघोष को। ठीक है, वसुमित्र अश्वघोष को क्या बनाया था, चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बनाया था। तो इस तरीके से हमने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारा पढ़ लिया है। ठीक है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अब कुछ बौद्ध धर्म के कुछ और चीज़ें बचती हैं, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो प्रमुख त्यौहार थे ना, तो बौद्ध धर्म में क्या क्या त्यौहार मनाए जाते थे, उसमें मुख्य रूप से था बैशाख पूर्णिमा, जिसको अभी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं हम। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा बैशाख पूर्णिमा के नाम से उस टाइम पे मनाया जाता था। ठीक है, और जो बौद्ध धर्म है ना, उनकी एक पुस्तक है। ठीक है, बौद्ध धर्म की क्या है, एक पुस्तक है जिसको हम क्या बोलते हैं, जातक। और एक पुस्तक और आएगी आगम, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है उसका नाम है जातक। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, तो इन दोनों का कंपैरिजन कुछ इस टाइप से होगा। बौद्ध धर्म में वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, सिर्फ पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। और अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक है, ईश्वर को भी नहीं मानते थे और आत्मा को मानते थे। अब यहाँ आत्मा को नहीं मानते थे, यहाँ मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में नहीं मानते आत्मा को, जैन धर्म वाले आत्मा को मानते हैं।
और पुनर्जन्म पर भी ये विश्वास करते हैं, ठीक है। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। तो इस तरीके से कुछ इनका कंपैरिजन था, ठीक है। अब इनके कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और है, जैसे बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से एक अस्तेय नाम की चीज़ होती थी। अस्तेय बोला जाता था ना, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। मतलब बौद्ध धर्म का एक मुख्य एक शब्द था अस्तेय, मतलब उसमें एक चीज़ होती थी कि चोरी नहीं करना है, ठीक है। बौद्ध धर्म में चोरी नहीं करना है ये सिखाया जाता था, जिसको अस्तेय कहा जाता था। और एक और चीज़ होता था जिसको बोला जाता है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह बोला जाता है। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी दूसरी की संपत्ति न रखना, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा मत नहीं रखना या कब्जा नहीं करना। ये चीज़ हमें बौद्ध धर्म में सिखाई जाती थी, ठीक है। और वहीं पर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में कुछ त्रिरत्न हुआ करते थे, ठीक है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न होते थे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन क्या थे? त्रिरत्न थे जैन धर्म के। लेकिन यहाँ त्रिरत्न थे, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? त्रिपिटक होते हैं, ठीक है। यहाँ त्रिरत्न नहीं होते, यहाँ होते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक में जो मुख्य रूप से होता है सुत्त पिटक, फिर होता है विनय पिटक, फिर होता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। तीन पिटक होते हैं। जैसे यहाँ हमने त्रिरत्न पढ़े, यहाँ त्रिपिटक पढ़ेंगे। तो त्रिपिटक में सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक किसके हैं? बौद्ध धर्म के हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है त्रिरत्न जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं अनुयायियों के बारे में, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म में जो अनुयायी थे उनको भिक्षुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्षुक या फिर उपासक भी बोला जाता था, ठीक है। भिक्षुक या उपासक बोला जाता था बौद्ध धर्म के अनुयायियों को। भिक्षुक का कार्य क्या होता था? प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास लेते थे। मतलब जो सन्यासी होते थे, जो घर को त्याग देते थे, सारी पत्नी, बच्चे, माँ बाप सबको छोड़ के जो संन्यास ले लेता था, उनको भिक्षुक कहा जाता था, जो प्रचार प्रसार के लिए होते थे, ठीक है। प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास लेते थे। वहीं पर जो दूसरे अनुयायी होते थे उपासक, उपासक होते थे गृहस्थ जीवन जीकर प्रचार प्रसार। मतलब आदमी अपने गृहस्थी वाले जीवन में रहेगा, मतलब फैमिली के साथ रहेगा, बीवी बच्चों के साथ रहेगा, सब कुछ चीज़ें जो घर गृहस्थी में होता है वो होगा, सब कुछ चीज़ें वो करेगा। लेकिन सिर्फ क्या नहीं करेगा वो, मतलब इतनी चीज़ें करेगा कि मतलब घर में रह के सारी चीज़ें जो भी होता है उन सारी चीज़ों को करने के पश्चात वो सिर्फ क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा। मतलब गृहस्थ जीवन में रहने के बाद वो प्रचार प्रसार करेगा, तो उसको बोलते थे उपासक, ठीक है। उपासक बोलते थे। और भिक्षुक क्या हुए? भिक्षुक होते थे प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो इसमें अष्टांगिक मार्गों का भी उल्लेख होता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग भी होते थे, ठीक है। और उसके बाद जो प्रथम बौद्ध मूर्ति बनी थी, यहाँ पे मूर्ति था, तो जो प्रथम बौद्ध मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध मूर्ति किस में बनी थी? मथुरा शैली में बनी थी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी वो गांधार शैली में बनी थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किस में बनी? गांधार शैली में बनी। और पहली जो मूर्ति बनी वो बनी मथुरा शैली में, सबसे ज़्यादा बनी गांधार शैली में, ठीक है। अब जैसे त्रिरत्न इनके थे ना जैन धर्म के, यहाँ भी त्रिपिटक थे, लेकिन त्रिरत्न भी थे इनके, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। यहाँ त्रिपिटक भी थे, त्रिरत्न भी थे। जैन धर्म में सिर्फ त्रिरत्न थे, त्रिपिटक नहीं थे। जो त्रिरत्न थे उसमें थे बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। त्रिपिटक में कौन कौन से थे? त्रिपिटक में थे सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। और त्रिरत्न में क्या क्या है? बुद्ध, धम्म तथा संघ। उसके बाद जो मैंने बोला ना, इसमें अष्टांगिक मार्ग थे। अब अष्टांगिक मार्गों में क्या क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मतलब जो ये 8 मार्ग थे, मतलब 8 रास्ते बने थे जो उसमें अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। तो उनमें थे सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि, और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। मतलब जो इस तरीके के सम्यक दृष्टि होनी चाहिए इंसान की, सम्यक संकल्प भी होना चाहिए, वाणी होनी चाहिए, कर्मांत होना चाहिए, आजीव होना चाहिए, और व्यायाम करने वाला होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए और समाधि। ये सारी चीज़ें अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बौद्ध मठ भी बने थे, ठीक है। कुछ बौद्ध मठ बने थे जिनमें जो भारत में स्थित हैं, ठीक है। भारत में भी कुछ बौद्ध मठ बने थे, जिनमें प्रथम है ताबो मठ, ठीक है। ताबो मठ तबो गांव हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो बौद्ध धर्म में जो ताबो मठ है वो तबो गांव हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा नामग्याल मठ,
ठीक है। नामग्याल मठ है जो धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और जो तीसरा मठ था वो था हेमिश मठ, ठीक है। हेमिश मठ था जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है हेमिश मठ, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। चौथा कौन सा था? थिकसे मठ, ठीक है, ये भी लद्दाख में पड़ता था, थिकसे मठ भी, ठीक है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और उसके बाद शाशुर मठ, शाशुर मठ कहाँ है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। तो आप देख रहे होंगे ना, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बौद्ध मठ हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी है, तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति सासुर मठ है। उसके बाद मिड्रालिंग मठ, मिड्रालिंग मठ कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है, अपने उत्तराखंड में है, देहरादून में मिड्रालिंग मठ, ठीक है। उसके बाद आता है रूमटेक मठ, ठीक है। रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक, ये कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम की क्या है? कैपिटल है, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। और उसके बाद एक और है तवांग मठ, तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। और उसके बाद नामड्रालिंग मठ, ठीक है। एक मिड्रालिंग मठ था देहरादून में और एक है नामड्रालिंग मठ, ये कहाँ है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और एक जो मठ है, कौन सा मठ है? बोध, एक है बोधिमंठा, ठीक है, बोधिमंठा मठ। अब बोधिमंठा मठ कहाँ है? बोध गया, बिहार में, ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ? पटना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ही 8-10 मठ हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के, जो हमारे भारत में स्थित हैं। और इनके राज्य के बारे में भी हमने पूरा बता दिया। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी, जो जो चीज़ें बौद्ध धर्म में हुई, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं। बाकी हमने जैन धर्म भी क्लियर कर दिया है। तो अब जो आज का हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हमारा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे शैव धर्म है, पारसी धर्म है और ईसाई धर्म है। तो इन चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करो, स्टडी करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो पर अच्छा सा कॉमेंट करो। जो भी गलतियाँ हुई कॉमेंट में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं कल को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।